गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के राइटर हैं खुशवंत सिंह। ये 11th क्लास हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. तो मेरी जो दादी माँ हैं वो सबकी जैसी सब जनों की दादी माँ होती हैं वैसी हैं। वो एक बूढ़ी औरत हैं जो भी बहुत ओल्ड है, उनका फेस और रिंकल्स पड़े हैं उनके चेहरे पे 20 ईयर्स। दैट आई हैड नो हर, मैं उनको 20 साल से जान रहा हूँ। लोग कहते हैं कि वह बहुत ही जवान और प्रिटी हुआ करती थी, खूबसूरत हुआ करती थी, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हॉन्ग अबव द मेंटल पीसेस इन द ड्राइंग रूम। तो मुझे इस पे विश्वास करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और उनका एक पोर्ट्रेट था, मतलब एक फ़ोटो थी जो पोर्ट्रेट में वो लगी दीवार पे ड्राइंग रूम में लगी थी। ही वोर अ बिग टर्बन, और उनके दादाजी की फ़ोटो थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, उन्होंने एक टर्बन बांध रखी है, बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, तो उनकी एक लंबी वाइट कलर की दाढ़ी है। covered the big turban and looses fitting clothes. ये तो हो गया। Best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो मतलब वो बहुत ही बूढ़े लग रहे थे और उनकी दाढ़ी उनके चेस्ट तक आ रही थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. तो वो ऐसे इंसान नहीं लग रहे थे जो इनके पास मुझे वाइफ और चिल्ड्रंस भी, बच्चे भी हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके पास बस ग्रैंड चिल्ड्रंस ही हो, पोता पोती ही हो। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो मतलब ये सोचना कि मेरी ग्रैंड मदर जवान थी और सुंदर थी, ये सिर्फ एक कल्पना है, बस और कुछ नहीं। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. तो मतलब वो कभी खेला करती थी हमारी तरह, चिल्ड्रन जैसे छोटा बच्चा प्ले करता था, वो ऐसा कभी हो सकता है कि वो खेलती। जब से मैंने देखा वो इतनी ही बूढ़ी थी। आगे चलते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। तो ये इनकी वो बता रहा है कि उनकी दादी माँ कैसी हैं, तो उनका कैरेक्टर कैसे, दादी माँ का कैरेक्टर कैसे बता रहा है, तो इसको ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, उनकी हाइट शॉर्ट थी, फैट थी वो, और स्लाइटली बेंट, वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई थी ना, तो वो थोड़ी झुक के चलती थी। हर फेस वॉज अ क्राइस क्रॉस ऑफ विंकल्स, मतलब उनके फेस पे बहुत सारे झुर्रियाँ आ रखी थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ, उनके निशान यहाँ से लेके वहाँ तक आ रहे थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर, तो मतलब मैं जब से जान रहा था वो ऐसी ही थी, ना ही ज़्यादा बूढ़ी हुई थी, ना ही ऐसी, जब से देखा था ऐसी ही थी। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, तो मतलब वह ऐसी थी, वो ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हुई, जो जैसी थी वैसी ही है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स,
मतलब 20 सालों से वह उसी एज पे जैसे रुक गई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो मतलब ऐसी सुंदर नहीं है, लेकिन उनका वो हमेशा से एक बहुत ही सुंदर प्योर हार्ट लेडी थी। शी हॉबलेड अबाउट द हाउस इन अ स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट और टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर। मतलब वो अपना एक हैंड अपनी वेस्ट मतलब कमर पे रखती थी ताकि उनकी जो छड़ी थी वो बैलेंस कर पाए और वो ठीक तरीके से खड़ी हो पाए। टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी होती है माला, और टेलिंग अ बीट्स मतलब हरदम जो माला करते हैं नहीं बूढ़े लोग माला से भगवान का नाम जपते रहते हैं, उसको बोल रहे हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनडियटली। तो सिल्वर लॉक्स मतलब उनके बाल होते हैं जो सिल्वर कलर के अब हो गए हैं, बूढ़ी हो गई हैं तो वाइट कलर के हो गए हैं, उनको सिल्वर लॉक्स उनके बालों को बोला है। ओवर हर प्रे perfect face and her lips constantly moved in a invisible prayer। तो मतलब उनके जो लिप्स होते हैं वो एकदम कंटिन्यू बोलते रहते हैं, कोई प्रेयर गाते रहते हैं। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो वो बहुत ही सुंदर थी जैसे एक माउंटेन होता है। एन एक्सपेंस ऑफ अ प्योर वाइट स्किनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट्स। तो मतलब वो बहुत ही शांत और प्योर हार्ट की थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो मेरी ग्रैंड मदर थी और जो मैं था मतलब उनका पोता, जो पोएट था उनका पोता था, हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स मेरे को गांव छोड़ गए क्योंकि वो सिटी में लिव के लिए रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर constantly together. She used to wake up me in the morning and get me ready for school। तो वो सुबह उठती थी और उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get know it my by heart। तो मतलब वो सुबह सुबह प्रेयर करती रहती थी, साथ में उसको तैयार करती रहती थी स्कूल के लिए, उसको नहलाती धुलाती थी ताकि वो जो उनका पोता था वो दिल से उन प्रेयरों को याद कर पाए। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस। मतलब मैं उसको उनको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मतलब मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं उसे याद करूँ उस प्रेयर को। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टेड विद अ येलो चाक अ टीनी ऑथन इंक पोट। तो मतलब मेरे जो पहले थे ना जमानों में वो दफ्ती चलती थी जिसे बोलते हैं वुडन, वो मतलब लकड़ी की होती थी वुडन स्लेट। उसको पहले धोते थे, साफ करते थे, फिर उस पर दोबारा ब्लैक कलर की कुछ लगाते थे, फिर उसे चौक के साथ इंक पोट उसको देते थे। एंड रेड पेन, तो उसे रेड पेन के साथ उसे देते थे। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैड it to me after a breakfast of a thick stable chapatis with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs। तो मतलब वो ये सारा सामान लेकर उस अपने पोते को लेकर वो सारा सामान लेके अपने साथ जाती थी और कुछ चपातीज भी लेके जाती थी उनके गांव के कुत्तों के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। मतलब वो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उसके साथ जाती थी क्योंकि स्कूल जो था वो एक टेम्पल से अटैच था। द प्रीवियस taught us the alphabets and the morning prayer। तो उसके वहाँ सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे और उसको मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। while the children sat in a row on either side of the veranda singing the alphabet for the prayer in a chorus। My grandmother sat inside reading the scriptures। तो मतलब एक तरफ स्कूल था जिसमें अल्फ़ाबेट सिखाते रहते थे और तुरंत दूसरी तरफ था जिसमें स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक किताबें पढ़ती रहती थी उसकी दादी माँ, प्रेयर्स होती रहती थी। When we had both finished we would walk back together। This time the village dogs would meet us
एंड द टेम्पल डोर। तो मतलब जब सब चीज़ ये हो जाता था, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी और उनकी धार्मिक किताबें ख़त्म हो जाती थी पढ़ने के लिए, तो वो दोबारा साथ में आते जाते थे। तभी उस टेम्पल के डोर के बाहर ही डॉग आ जाते थे, विलेज के कुत्ते आ जाते थे, तो उनको चपाती खिलाती थी। They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो मतलब वो हमें हमारे गांव तक हमारा पीछा करते थे और वो लड़ते रहते थे चपातीस के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was the turning point in our friendship. तो इसमें फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था जब उसके पेरेंट्स वहाँ सेटल हो गए थे सिटी में और इन दोनों को वहाँ बुलाया गया था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो मतलब जो शहर के थे वहाँ तो उसकी ग्रैंड मदर उसे छोड़ने नहीं जाती थी, ना ही वहाँ कुत्ते थे जो इसको चपाती खिलाती थी। तो वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, वो भी मोटर बस से जाता था और उसकी ग्रैंड मदर अब स्पैरोज मतलब बर्ड्स को चपातीस खिलाती थी। As the years rolled by, we saw less of each other for some time. She continued to wake up me and get me ready for school. When I come back, she would ask me what the teacher and had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English schools and was distrusted that there was no teaching about God and the scriptures. तो मतलब पहले तो वो एक साथ ही एक ही रूम में रहते थे, लेकिन पहले उसकी ग्रैंड मदर उसकी पढ़ाई में मदद करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था क्योंकि उसको वो इंग्लिश वर्ड्स को या और सब बताते रहते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो उनकी ग्रैंड मदर की समझ में नहीं आता था। तो मतलब उनका बोलना चालना थोड़ा कम हो गया था, कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था और उनकी ग्रैंड मदर डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वहाँ स्कूल में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। One day I announced that we were being given a music lesson. She was very disturbed to her music and Lord Association. It was the monopoly of a harlots and beggars and not meant for a gentle fox. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो मतलब जो वहाँ वो इसको म्यूज़िक क्लास लगी थी तो उनको लगता था कि ये मतलब एक नीची जाति नहीं होती, उनके लिए ये म्यूज़िक वगैरह ये सब पढ़ाने के लिए, ये एक अच्छे घर के लड़कों के लिए पढ़ाया नहीं जाता था। वो सोचते थे कि उनके मतलब स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ाई जाए। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was a snapped. तो मतलब सेकंड टर्निंग पॉइंट था जब उसको वो जब वो यूनिवर्सिटी में गया तब उसका एक खुद का रूम मिल गया था। My grandmother accepted her sickness without reasons. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone from a sunrise to sunset. She sat by her wheel, spinning and reciting prayer only. In the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda, breaking the breads into a little bits. Hundreds of little sparrows collected round her, creating a verbally bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half of our the a day of her. तो वो हमेशा जब वो यूनिवर्सिटी में वो उसका खुद का रूम बन गया तो उतना वो कनेक्शन नहीं रखती थी
तो वो हमेशा ही मतलब अपने कमरे में अकेले रहती थी, ना ही कोई इतना मतलब कुछ चीज़ किसी से बोलना, हरदम रिसाइट पेयर रिसाइटिंग करती रहती थी। और जो बर्ड्स होती थी उन्हें ब्रेड्स के टुकड़े बांटती रहती थी और उन्हीं के साथ एक आधा घंटा उनका अच्छा जाता था दिन में। When I decided to go abroad for a further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for a 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimentally. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotions. Her lips moved in a prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Slightly she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprints as perhaps the last thing of physical connect between us. तो मतलब जब लास्ट ये थर्ड टर्निंग पॉइंट था जब वो अब्रॉड चला गया था अपनी दादी माँ से दूर 5 साल के लिए, तब उसकी दादी माँ ने कोई इमोशन नहीं दिखाया, कोई दुख दर्द नहीं दिखाया कि वो अब तो बूढ़ी भी हो गई थी, अगर वो 5 साल में नहीं आया शायद वो मर भी जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया। वो अपने अपनी पेयर में रिसाइटिंग करती रहती थी और मतलब उसके फोरहेड पर किस करा और उसे जाने दिया। But that was not so. After 5 years, I come back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows whom she felt longer and with the fabius friends. मतलब जब मैं 5 साल के बाद आया तो मेरी दादी माँ बिल्कुल बूढ़ी नहीं थी, जैसी थी वैसी ही थी। और जब मैं उनके गले लगे तभी मुझे महसूस हुआ कि वो अभी प्रेयर रिसाइट कर रही थी और चिड़ियों को ब्रेड्स दे रही थी। In the evening, change come over her. She did not pray. She collected the women of her neighborhood, got an old drums, and started to sing for a several hours. She trumpeted the sings of the displeasing drums and sang of the homecoming of Varys. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो मतलब जब उसके शाम को जब वो आया था ना तो उसे ढोल मतलब ढोल वगैरह लेके और ढेर सारी अपनी पड़ोसन औरतों को लेकर वो ढोल बजा के गाना गा रही थी। मतलब वो दिन था जब वो प्रेयर रिसाइट नहीं कर रही थी, मैंने उनको देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड फादर thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours, because the close of the last chapter of her life, she had omitted to prayer, she was not going to waste any more time to talking to us. तो मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि फीवर था और कुछ नहीं था, लेकिन उन ग्रैंड मदर को पता चल गया था कि उनका वो अंतिम समय था, तो उन्होंने किसी से बात करना छोड़ दिया और बोला कि जो टाइम बचा है मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती और प्रेयर रिसाइट करने लगी। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in a bed, praying, her telling her beads even before we could suspect. Her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. A peacefully pallor spreads on her face, and we know that she was dead. तो मतलब वो प्रेयर रिसाइटेड करती रहती थी, उस सबको इग्नोर मार के। फिर तभी देखा मैंने उनके लिप्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाती है, उनकी रोज़री जो होती है वो उनके हाथ से गिर जाती है, तो तभी हमें पता चलता है कि वो डेड हो चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट इज़ अ customary laid her on the ground and covered her with a red sword. After a few hours of mornings, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with the court stretchers to take her to be cremated. The sun was just setting and had it lit her room and veranda with a blaze of a golden light. We stopped halfway in the corridor. All over the veranda had in room right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shortened thousands of sparrows had
scattered on the floor. There was no chipmunks. We felt sorry for the birds, and my mother flipped some breads for them. She broke it into a little crumbs the way my grandmother used to, and threw it them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried out my grandmother cups of, they flew away quietly. Next morning the sweepers spread the bread crumbs into the dustbin. मतलब जब मैं उनको अंतिम संस्कार के लिए उनको वरांदा में लाया गया तो थाउजेंड्स ऑफ सारी बर्ड्स आई और बैठ गई वहाँ और सब सोचा कि उन्होंने वो ब्रेड्स खाने आ रही होंगी, क्योंकि उनकी दादी माँ हमेशा खिलाती थी। तो उनको जो उनकी माँ थी उन्होंने ब्रेड्स लिए थे, लेकिन उन्होंने उसको देखा भी नहीं और सारे बैठे रहते। जब उनकी दादी माँ चली गई तो वो भी नेक्स्ट मतलब वो भी उड़ गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उस जो वो था वो सारे ब्रेड्स थे उनको जब साफ़ किया था वो सारे ब्रेड्स होते हैं वो डस्टबिन में चले गए। तो मतलब एक जो बर्ड्स होती है वो भी एक तरफ से शौक मनाने आई थी कि उनकी जो दादी माँ थी मतलब उनको जो खाने खिलाती थी वो भी चली गई हैं। तो गाइस ये रही हमारी क्लास 9th हॉर्नबिल चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप you like it. Please like and share, comment on my video. Thank you.